चीफ ऑफ वॉर की शुरुआती समीक्षाएं। जेसन मोमोआ ने हवाई इतिहास को एक रोमांचक एक्शन गाथा में जीवंत किया। जेसन मोमोआ 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान हवाई के एकीकरण पर आधारित अपने एक्शन से भरपूर ड्रामा चीफ ऑफ वॉर से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। चीफ ऑफ वॉर आखिरकार एप्पल टीवी प्लस पर उपलब्ध है और इसने दर्शकों को बांधे रखा है। हवाई इतिहास की एक वास्तविक हस्ती के रूप में कायाना का जेसन मोमोआ का किरदार दिल जीत रहा है। कुख्यात खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक के साथ एक घातक संघर्ष के बाद यह बहुचर्चित अभिनेता एक यात्रा पर निकलता है और कायाना बस यही उम्मीद कर सकता है कि उसके युद्ध और लड़ाई के दिन खत्म हो गए हों। जब वह कावी द्वीप पर एक शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करता है तो चीजें तब एक अजीब मोड़ ले लेती हैं जब कायाना को उसके चाचा मावी के राजा काहिकिली टेमुएरा मॉरिसन उसे एक और मिशन देने के लिए मना लेते हैं। राजा सुझाव देते हैं कि कायाना हवाई के द्वीपों को एकजुट करने के बढ़ते अभियान में हिस्सा ले। इससे एक विश्वव्यापी साहसिक यात्रा शुरू होती है जो कभी शांति चाहने वाले साहसी को एक नए रास्ते पर ले जाएगी। कायाना के रूप में जेसन मोमोआ दर्शकों के लिए एक पवित्र प्याला है। कायाना के अपने किरदार से जेसन मोमोआ ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उनके पास इस ऐतिहासिक किरदार को निभाने के लिए एकदम सही शारीरिक बनावट, आभा और कौशल हैं और प्रशंसकों ने शो में उनकी कास्टिंग को खूब सराहा है। इसके अलावा दर्शक शो के समग्र रूप से प्रभावित हुए हैं और चीफ ऑफ वॉर के शानदार दृश्य वाकई लुभावने हैं। निर्माताओं द्वारा हवाई और न्यूजीलैंड में सीरीज की शूटिंग करने के फैसले ने प्रामाणिकता की एक ऐसी परत जोड़ दी है जो आमतौर पर ऐतिहासिक शोज में गायब रहती है। सीरीज के प्रारूप की बात करें तो चीफ ऑफ वॉर अपने पूर्ववर्ती ऐतिहासिक शोज के नक्शेकदम पर चलता हुआ प्रतीत होता है और अपनी अधिकांश अवधि को दिन प्रतिदिन के कार्यों और संघर्षों पर केंद्रित करने का विकल्प चुनता है। मुख्य कथानक में ऐसे पात्र हैं जो अपने घरेलू संघर्षों में बढ़त हासिल करने के लिए बाहरी दुनिया से आधुनिक हथियार सीखने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनका ध्यान विश्व निर्माण पर है, लेकिन एक्शन सीक्वेंस निश्चित रूप से श्रृंखला में पीछे नहीं रहते। हालांकि वे ज्यादा अंतराल पर हैं, फिर भी उनका एक शक्तिशाली प्रभाव है जो शो के पक्ष में है। चीफ ऑफ वॉर कम प्रतिनिधित्व वाली हवाईयन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। कई दर्शक चीफ ऑफ वॉर की तुलना अलग अलग कथानक वाली अन्य समान गाथाओं से करते रहे हैं। हालांकि यह शो एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में भीड़ से अलग दिखने में सक्षम रहा है। इस श्रृंखला ने हवाईयन संस्कृति का प्रामाणिक उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे पहले मनोरंजन जगत में कम से कम और सबसे खराब रूप से गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। वस्तुतः कोई भी शो ऐसा नहीं है जो चीफ ऑफ वॉर की तरह हवाईयन संस्कृति और इतिहास को अपनाता और खोजता हो, जिसने एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया है। चीफ ऑफ वॉर पर प्रशंसकों की प्रतिक्रियाएं। चर्चा मंच रेडिट पर शुरुआती समीक्षाएं आने लगी हैं। एक उपयोगकर्ता ने लिखा, 5 मिनट में ही यह आदमी एक शार्क से कुश्ती लड़कर उसे मार डाल रहा है। मैं तो इसकी दीवानी हो गई। एक अन्य ने लिखा, बोबा फेट ओलेलो हवाई को एक्वामैन से बेहतर बोलते हैं। एक टिप्पणी में लिखा था, यह वाकई अच्छा है। मुझे एक ऐतिहासिक नाटक से ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन यह वाकई अच्छा है।